बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। हनुमान बाबा की जय। कपि के ममता पूछ पर सबई कहऊ समझाई। तेल बोरी पट बांधि पुन पावक देहु लगाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करें दिन राति। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई। तब सठ निज नाथहि लय आही। जिनके कीन्स बहुत बढ़ाई। देखौ मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुन रामन बचना। लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूंछ कीने कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी। मारहि चरण करहि बहु हांसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देह सब तारी। नगर फेरे पुन पूंछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता।
भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे से रूप में हो गए। निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हर प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49। अट्ठाहस कर गर्जा, कपिवड़ लग आकाश सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हाँ सुनाई पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नाहि होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवेज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा।
उलटे पलटे लंका सब जारे, कूदे पर पुण्य सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार जब दएऊ, हरस समेत पवन सुत लएऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विराध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाएऊ, बान प्रताप प्रभु समझाएऊ। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहे न जियत पावा। तो पुनि मोहे जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना,
यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते ना पाएंगे। कहु कपि के विद राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भय छाती, पुन मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुतहि समुझाए कर, बहुविध धीरज धीन। चरण कमल सिरुनाए कपे, गवन राम पहि कीन सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजेश भारी, गर्भ स्वहीं सुनने चर नारी। नागि सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपहि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपि सब जाना। सुख मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तल फल मीन पावो जिम्बारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो।
सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपे, कर आए प्रभु काज सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय, मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो ना होत सीता सुध पाए, मधुवन के फल सकहि कि खाए, एहि विधु मन विचार कर राजा, आए गए कप सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समान सहित वानर आ गए। आए सवहि नावा पद शेषा, मिले हु समय अत प्रेम कपीसा, पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विशेष। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपई के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिल्यो, कपि सहित रघुपत पाहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण
बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपहि जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक मिला बैठे दो भाई, परे सकले कपिचर नहीं जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर गए। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करना पुंज। पूछे कुशल नाथ अबु, कुशल देख पद कंज। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुन प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। वही विजयी है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सूत की निज करने, सहसहु मुख न जाए सोवरनी। पवन तने के चरित सुहाए,
जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए। कहु तात के ही भांत जान के, रहित करित रक्षा स्वप्राण के। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद चंद्र ताई, प्राण के ही बाट। लोचन निज पद जंत्रित जाय, प्राण के ही बाट। से आपत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ तु अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। अब सो कृपा करहु ए बाते, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की